ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो मैं एग्रीकल्चर के रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन को मिल्क रेवोल्यूशन के पर्पज़ को वाइट रेवोल्यूशन भी कहा गया था। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते थे। फ्लड का मतलब बहाव होता है, और क्या होती है कि दूध की गंगा जो बहती है उस हिसाब से बोला गया ऑपरेशन फ्लड। इसके फादर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके बाद सेकेंड रेवोल्यूशन जो आता है ये होता है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन पानी से रिलेटेड है और इससे ये फ़िश के प्रोडक्शन के बेसिस पे हुआ था। फ़िश प्रोडक्शन इसमें मेन फोकस था, जिसे अरुण कृष्ण और डॉक्टर हीरालाल चौधरी ने दिया था। तो फिर ब्लू रेवोल्यूशन को कैसे याद करना है? जो कृष्ण भगवान थे। ब्लू मतलब रेवोल्यूशन पानी के ऊपर ताता सिया करते थे। तो ब्लू है क्या? पानी, और रेवोल्यूशन कृष्णन, अरुण कृष्णन। तो ये पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ कि ब्लू रेवोल्यूशन को अरुण कृष्णन ने दिया था। और इसके बाद हीरालाल चौधरी। तो जो कृष्ण भगवान जिस मछली के ऊपर जब ताता थे ये कर रहे थे, तो उस मछली पे लगे थे हीरे। तो इसे कैसे याद करेंगे? नीले पानी के रेवोल्यूशन में कृष्ण भगवान जिस मछली पर नाच रहे थे वो उसमें हीरा लगा हुआ था। मतलब बेसिक था। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के प्रोडक्शन के लिए होता है, जिसके फादर थे हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण। मोस्ट ऑफ द टाइम हीरालाल चौधरी को ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, अरुण कृष्ण को कम पूछा जाता है। उसके बाद आता है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? गोल्डन है, गोल्ड कलर की क्या क्या चीज़ें हो सकती है? देखिए हमारे यहाँ फ्रूट है, फ्रूट गोल्ड कलर की हो जाती है। हनी है, हनी भी गोल्डन होती है। हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन, मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? गोल्ड कलर की होती है। तो गोल्डन है। और इसका फादर कौन होता है? निरपाक टुटेजा। तो निरपाक टुटेजा नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक पंजाबी का नाम है। और गोल्डन क्या होता है? टेम्पल। तो कभी भी गोल्डन नाम है तो समझ लीजिए गोल्डन टेम्पल है। और गोल्डन टेम्पल किसका होता है? पंजाबियों का होता है। तो निरपाक टुटेजा पंजाबी। तो यहाँ से कंप्लीट होता है फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर, ये सारे प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ होता है। इसके बाद चौथा जो हमारा रेवोल्यूशन है वो है सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर कलर है, एग और पोल्ट्री के पर्पज़ से हुआ था, क्योंकि हमारा जो अंडे जो हैं वो सिल्वर कलर के हैं। बॉयलर मुर्गी भी है सिल्वर कलर की ही मैक्सिमम होती है। तो इसके जो फादर थे वो है इंदिरा गांधी। मोस्ट ऑफ द टाइम फादर होता है, लेकिन यहाँ पर मदर इज़ बिकम फादर, और इंदिरा गांधी जो है हमारे सिल्वर रेवोल्यूशन की फादर होती है। जो बोलते हैं संडे हो या मंडे, इन्हीं का स्लोगन होगा कहीं ना कहीं। अब आता है रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेड है। तो रेड रेवोल्यूशन टमाटो, मीट, इन सब चीज़ों के लिए रेड रेवोल्यूशन होता है। रेड कलर की टमाटो और मीट के लिए। और इसके फादर किसको बोलते हैं? विशाल तिवारी। अब इसे कैसे याद करेंगे? विशाल तिवारी रेड कलर का टीका लगाते थे। तो मतलब ये विशाल तिवारी जो है रेड कलर का टीका लगाते थे। तो क्या हुआ? विशाल तिवारी फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन, टमाटो और मीट के पर्पस से। ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं 6 नंबर का येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन मतलब ऑयल। देखें ऑयल सीड पर प्रोडक्शन में ऑयल सीड है, जितना भी ऑयल सीड जितने होते हैं वो सारे येलो कलर के मैक्सिमम टाइम होते हैं। इसके फादर होते हैं सैम पित्रोडा। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड पर्पज से है। तो ऑयल सीड्स वगैरह कब कहते हैं? पितर मोक्ष, मतलब पितृ मोक्ष वगैरह जो हमारे हिंदू उसमें ट्रेडिशन में होता है, पितर पक्ष वगैरह। तो पित्रोडा, तो सैम पित्रोडा। तो इस प्रोडक्शन येलो रेवोल्यूशन के मेन फादर होते हैं सैम पित्रोडा। उसके बाद आता है, तो इसे कैसे याद करेंगे? येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड पर्पज से हुआ था। और ऑयल सीड हम किस में चढ़ाते हैं? पितर पक्ष में। तो पितर क्या है? पित्रोडा। ये भी खत्म। 7th आता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन मतलब फूड, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ों के लिए, इन्वायरमेंट पर्पस के लिए होता है। इस सारी की सारी चीज़ों को देख के एक साथ लेने के लिए ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया था। इसको डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया था, जिसके फादर थे MS स्वामीनाथन। उसके बाद आता है विबग्योर रेवोल्यूशन। विबग्योर रेवोल्यूशन का मतलब होता है रेनबो। इसको ऑल्सो नोन एज रेनबो रेवोल्यूशन, क्योंकि विबग्योर मतलब जो रेनबो के 7 कलर होते हैं उसी को विबग्योर कहते हैं। और जब कभी आ गया इनमें से विबग्योर रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? तो रेनबो रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज विबग्योर और रेनबो रेवोल्यूशन। और किसे कहा जाता है? विबग्योर रेवोल्यूशन को कहा जाता है। नीतीश कुमार क्या होते हैं? हमारे एक दोस्त हैं नीतीश, बहुत ज़्यादा रंगीले हैं, इसलिए हम इसको कैसे याद करेंगे? आपका भी कोई दोस्त होगा उसका नाम रख लीजिए नीतीश, जो बहुत रंगीले हैं।
तो नीतीश कुमार रेनबो रेवोल्यूशन के फादर होते हैं। अब आते हैं राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से कि पोटैटो राउंड होता है, और इसका इंटरनेशनल ईयर 2008 को माना जाता है। इसको याद कैसे करेंगे, 2008 इज इंटरनेशनल ईयर, कैसे याद करेंगे, राउंड है, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, एट इसके पोटैटो 8 समझिए, ये 8 है पोटैटो, तो 2008 इसका इंटरनेशनल ईयर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ब्राउन रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन के पर्पज़ से किया जाता है और इसके बाद आता है ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे कलर का रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के पर्पज़ से किया जाता है, ठीक है। तो ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र पर्पज़ से इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश में फर्टिलाइज़र की कमी होने लग गई, और हमारे देश में जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र था वो एसएसपी था। एसएसपी जो हमारा फर्स्ट फर्टिलाइज़र हमारे इंडिया में जो यूज़ हुआ था, और पहला पेस्टिसाइड है, फर्स्ट पेस्टिसाइड हमारा क्या है, हमारा है डीएपी। अब डीएपी पूछें, डीएपी हमारा क्या है कि डीएपी जो मच्छर वच्छर को मारने के लिए जो यूज़ होता था वही डीएपी है, और डीएपी का मतलब इसका ये बैन है अब, क्यों, प्रोलॉन्गेशन, ड्यू टू द प्रोलॉन्गेशन ऑन सॉइल में बहुत टाइम तक ये प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे बैन कर दिया। थैंक यू सो मच।